हेलो, दिस इज़ साशा द रेबल। आज हम एक इंतहाई ट्विस्टेड मर्डर केस के साथ दोबारा हाजिर हैं। ये केस हांगकांग के एक इंतहाई बिजी और लग्जरियस शहर में पेश आया है। हांगकांग के बुलंद बाला टावर्स, उसकी फैशन, उसकी इंडस्ट्री और ये सब कुछ, लेकिन वहाँ के कुछ इंतहाई डार्क सीक्रेट्स जो कि लोगों को खौफ में मुब्तला कर देते हैं। ये है फैक्ट 2023 का केस। एबी चॉय, एक इंतहाई मशहूर मॉडल जो कि हांगकांग में रहती थी और अपनी लाइफ परियों की तरह गुजार रही थी। तो जब फरवरी 2023 है, उस दिन हांगकांग के शहर अपनी तेज़ रफ्तारी में मगन था, लेकिन उसी दिन जो फैशन इंडस्ट्री का एक इंतहाई खूबसूरत चेहरा एबी चॉय अचानक से गायब हो गया। ये 28 इयर्स की जो एबी चॉय थी वो एक इंटरनेशनल मॉडल थी और ख़ुद भी बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी। एबी ने उस दिन अपने घर से अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आना था। वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए घर से निकली ज़रूर, लेकिन फिर वापस नहीं आई। जब वो अपनी बेटी को पिक करने के लिए स्कूल नहीं पहुंची तो वहाँ के स्कूल वालों ने अलर्ट किया उनके घर वालों को, और इस तरह से एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई जिसमें पता चला कि एबी चॉय गायब हो चुकी हैं। एबी कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो हांगकांग के एक एलीट क्लास की मेंबर थी। इसीलिए उनके इस तरह से अचानक गायब होने की वजह से पूरे की पूरे कंट्री में अजीब व गरीब सी हलचल मच गई। पुलिस को शुरू में लगा कि ये अगवा बराए तावान का केस है, यानी उसे किसी ने हॉस्टेज बना के अगवा कर लिया है और शायद उसकी दौलत में से अब वो कुछ पैसे मांगेंगे। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो एक और इंतहाई बड़ा पजल सामने आया। एक इस तरह का केस सामने आया जिससे इंसान शर्मा गई। ये एक ऐसी पजल थी कि जिसके टुकड़े किसी फैशन शो में नहीं थे, बल्कि एक सुनसान गांव में इस पजल के मुख्तलिफ पीसेस पुलिस को मिले। आज की इस वीडियो में हम एबी चॉय की इसी परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपे इन किरदारों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने लालच की खातिर तमाम हदें पार कर दी। वो कौन था जिसने इस मासूम से चेहरे से इसकी ज़िंदगी छीन ली। तो चलते हैं जनाब। आमतौर पर समझा जाता है कि एबी चॉय जो है वो एक गरीब थी और इस तरह से वो अमीर हुई थी, लेकिन हकीकत एबी चॉय का जो अपना जो फैमिली थी वो एक इंतहाई अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके जो वालिदैन थे वो चाइना में कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते थे, वो उधर के टाइकून्स थे। और इस तरह से जो एबी चॉय है उसके जो पेरेंट्स हैं उन दोनों की जो मालियत है, यानी उनका जो नेट वर्थ है वो मिलियंस में है। एबी चॉय जो है वो बचपन से ही सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी। इसी वजह से उनका दिल जो था वो बहुत सादा और हमदर्द था। उन्हें नहीं पता था कि ये दौलत लोगों से क्या कुछ करवा सकती है। एबी चॉय सिर्फ 15 साल की उम्र में उसे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो लड़का जिसका बैकग्राउंड जो था वो कुछ भी नहीं था, वो एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था। उसका नाम एलेक्स क्वांग था। एलेक्स के जो फादर थे वो एक प्रीवियस पुलिस ऑफिसर थे, यानी पुलिस में एज ए सार्जेंट की ड्यूटी करते थे, और ये जो फैमिली थी ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। लेकिन क्योंकि एबी एलेक्स की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुकी थी, इसीलिए 18 इयर्स में जैसे ही वो हुई उन्होंने एलेक्स से शादी कर ली, और इस तरह से एलेक्स के पूरे ख़ानदान को अब एबी पाल रही थी। शादी, ये वाली जो शादी है ये सिर्फ 3 साल तक चल सकी। 3 साल के बाद एबी और एलेक्स में डिवोर्स हो गई और एबी के एलेक्स से 2 बच्चे थे। लेकिन इन दोनों की अपने बच्चों की कफालत की खातिर उसने एलेक्स को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि उसके साथ उसने बहुत अच्छे रिलेशंस कायम रखे। और डिवोर्स के बाद भी एबी ने उसकी जो तमाम फैमिली थी उसको मॉनेटरी फंड्स, यानी उनको वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा पानी वगैरह के पैसे भेजती थी। इसकी एक मिसाल ये भी है कि उसने अपने सबका, यानी अपने इस इन लॉज को, हांगकांग में एक बहुत बड़ा इंतहाई महंगा एरिया है जिसे कटोरी हिल्स कहते हैं, वहाँ पर एक अपार्टमेंट रहने के लिए ख़रीद कर दिया था, जिस अपार्टमेंट की जो वर्थ है वो तकरीबन 2.5 अरब है। यानी इतना महंगा अपार्टमेंट उसने उनको लेकर दिया था ताकि वो अच्छी तरह अपनी लाइफ सेटल तरीके से गुजार सके। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इतनी हमदर्दी इसके लिए मौत का जाल भी बन सकती है। खैर, 21 फरवरी 2023 को जब वापस सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो एबी को जो स्कूल लेकर जाने वाली जो गाड़ी थी वो उसका साबिक जेठ चला रहा था, यानी जो उसका ब्रदर इन लॉ था, जिसे एबी ने खुद अपने लिए पर्सनल ड्राइवर रखा था ताकि वो उसको
असिस्ट कर सके। लेकिन जब वो स्कूल नहीं पहुंची तो पुलिस ने CCTV कैमरों का पीछा किया। गाड़ी जो कि जिस गाड़ी में एबी जॉय सफ़र कर रही थी वो शहर से फिर बहुत दूर एक छोटा सा गांव था, लॉन्ग माइल। वहाँ पर एक 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, वहाँ जाकर रुकी। तो चुनांचा पुलिस ने जब CCTV फुटेज देखी और वो भी उसी डबल स्टोरी जो घर था वहाँ जाकर पहुँच गई। लेकिन जब पुलिस वहाँ दाखिल हुई तो वहाँ का मंजर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। वो घर रहने के लिए नहीं था, बल्कि शायद एक स्लॉटर हाउस यानी किसी को ज़िबा करने के लिए शायद तैयार किया गया था, क्योंकि वहाँ पर गोश्त काटने वाली जो इलेक्ट्रिक सॉ है वो पड़ा हुआ था, हथौड़े यानी जो आपके पास हैमर्स हैं, और बहुत बड़े बड़े रेन कोट्स मौजूद थे, जैसे किसी को काट कर बिखेरने की तैयारी की गई थी। चुनांचा वहीं पर एक जगह पे फ्रिज पड़ा हुआ था। पुलिस ने जब फ्रिज खोला तो उस फ्रिज में एबी के पाँव मौजूद थे, यानी उसका जो धड़ था ऊपर तक वो उस फ्रिज में मौजूद था, लेकिन जो उसका मेन सर का हिस्सा था और सर से लेकर नीचे टांगों तक वाला हिस्सा था वो दोनों गायब थे। इसी तरह जब पुलिस उसी घर को, जो डबल स्टोरी घर है, उसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए चीज़ें ढूंढ रही थी तो वो किचन पहुंची, और लेकिन किचन में जो चीज़ थी उसने सबके होश उड़ा दिए। किचन में चूल्हे पर 2 बड़े सूप के बर्तन रखे हुए थे, और जब उनके सर खोले गए तो उन बर्तनों में इंसानी जिस्म मौजूद था, जिसे वेजिटेबल्स के साथ बॉईल किया जा रहा था ताकि उसका जो DNA है वो ख़त्म किया जा सके और उसमें से बदबू भी ना आए। ये सब कुछ देखकर पुलिस ने एक क्वेश्चन ये किया कि इस तरह से इतना फुल प्रोफाइल्ड मर्डर और इतना प्लान्ड मर्डर किसी प्रोफेशनल बंदे का हो सकता है, और ये प्रोफेशनल बंदा कौन हो सकता है। तो अब आ गया वक्त कि जब इस डेडली पजल को सॉल्व किया जाए। तो चुनांचा इस पूरे कत्ल का मास्टरमाइंड बाहर से कोई नहीं था या किराए का कातिल नहीं मौजूद था, बल्कि एबी जॉय का अपना ससुर यानी फादर इन लॉ प्रीवियस क्वांग काओ था, जो कि खुद एज ए सार्जेंट पुलिस में काम कर चुका था। क्वांग काओ जो है वो हांगकांग की पुलिस में साबिक सार्जेंट रह चुका था। उसे मालूम था कि किस तरह से आप जो है वो एक मर्डर को मिटा सकते हैं। वो जानता था कि किस तरह से आप लॉ के साथ जो उसकी बारीकियां हैं उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ कर अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। चुनांचा वो ये सारे सबूत मिटाना चाह रहा था, और इस सारे जो कत्ल है उसका प्लान और उसका जो मास्टरमाइंड था वो एबी जॉय का फादर इन लॉ था, जिसने अपने इन दोनों बेटों के साथ मिलकर ये वाला जो प्लान था ये तकरीबन काफ़ी महीने पहले बना लिया था। फिर जब पुलिस को कातिल मिल गए और उन्हें गिरफ्तार करके ले आया गया डिटेंशन सेल में, तो फिर पुलिस ने पूछताछ शुरू की, क्योंकि एबी जॉय की उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो उनके साथ बहुत हमदर्दी रखती थी, उनको बाकायदा हर मंथ इंस्टॉलमेंट देती थी, उनके घर का सारा खर्चा कर रही थी। फिर क्या वजह थी कि उन्होंने इतनी बेरहमी से उसे कत्ल कर दिया। तो मुद्दा खुला। फिर ये हुआ कि जो एबी ने जो एक अपार्टमेंट जो उनको लेकर दिया था अपने फादर इन लॉ को, वो अपार्टमेंट अब बेचना चाहती थी, क्योंकि ये अब जो अपार्टमेंट था वो था उसके फादर इन लॉ के नाम पर, लेकिन क्योंकि पैसे एबी के थे और वो उसने अपना टैक्स बचाने के लिए उस कागजात पर उसने अपने ससुर के नाम वो प्लॉट ले लिया था, वो वाला जो फ्लैट था। इसीलिए जब एबी ने उसे बेचने का फैसला किया तो उसके फादर इन लॉ और बाकी फैमिली को लगा कि वो सब तो सड़क पर आ जाएंगे, और उन्होंने एक प्लान बनाया कि जब हम एबी को रास्ते से हटा देंगे तो इसकी जायदाद इसके बच्चों को मिलेगी और उसकी कस्टडी क्योंकि इनके पास आ जाएगी, तो इसलिए वो सारी दौलत के मालिक बन जाएंगे। एबी के साबिक जो शौहर थे यानी एक्स हस्बैंड जो थे एलेक्स, उसको भी गिरफ्तार नहीं किया जाता था अभी तक। अभी इस जब तक इन्वेस्टिगेशन हुई उसका फादर इन लॉ, उसके जो ब्रदर इन लॉ था उसको तो गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके हस्बैंड के लिए हंटिंग जारी थी। और उसका हस्बैंड तब गिरफ्तार हुआ जब वो एक कश्ती के ज़रिए हांगकांग शहर से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था। इसके पास एक करोड़ों रुपए की जो घड़ियां हैं और अमाउंट भी मिले। 2025 का जो अदालती निज़ाम था यानी 25 में वहाँ पर जितनी प्रोसिक्यूशन हो रही थी हांगकांग में, उसके मुताबिक उसके पूरे ख़ानदान पर, यानी जो एलेक्स उसका एक्स हस्बैंड जो था, उसके पूरे ख़ानदान पर उसके कत्ल के इल्ज़ाम साबित हो चुके थे और इस तरह से उन्हें सज़ा भी दी जा चुकी थी। एबी जॉय की कहानी हमें कड़वा सच
بتاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کی ہمدردی ان لوگوں کے لیے زہر بن جاتی ہے جو آپ کے احسان کو اپنی جاگیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس نے جس خاندان کی یعنی ایبی نے جس خاندان کی تقدیر بدلی اور جن کے اوپر احسان کیا، انہی لوگوں نے مل کر اس کا وجود مٹا دیا۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کا اس کیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کسی پولیس آفیسر کا اس طرح سے بھیانک جرم کرنا قانون پر ایک سوالیہ نشان نہیں بناتا؟ ہمیں اپنی رائے اور اپنے کامنٹ سے ضرور بتائیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اس طرح کے مزید ٹوسٹڈ مرڈر کیسز سننے کے لیے۔ تھینک یو۔